अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। काफ़िला दुरूद पाक में आपको बहुत खुशामदीद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले अगर ये पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुरूद पाक के रंग व अनवारात में रंगे हुए होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपसे एक साहब का हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक एक इक़्तिबास उन्हीं की ज़ुबानी शेयर कर रहे हैं और एक ख्वाब भी, जिसमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद पाक की तादाद के बारे में एक राज बयान किया है। वो साहब कुछ यूँ बयान करते हैं कि चंद माह पहले की बात है, मेरी आंख लग गई। आलमे रोया में मेरे सामने मेरे मेहरबान, मेरे रहनुमा, मेरे मोहसिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह मुझसे मिलते ही पूछने लगे कि तुम रोज़ाना कितना दुरूद पाक पढ़ते हो? मैंने ख्वाब में ही 5000 की तादाद बताई। हालांकि ये मेरी तादाद नहीं थी, मेरी तादाद मुख्तलिफ थी रोज़ाना का दुरूद पाक पढ़ने की। जब मैंने कहा कि 5000 रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो खुश होकर मेरे हाथ पे हाथ मारा, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के हाथ पे हाथ मारता है, और साथ में बोले फिर ठीक है अगर रोज़ाना इतना दुरूद पाक पढ़ते हो। फिर मेरी आंख खुल गई। मैं खुश तो था, मगर इसमें जो राज था मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तादाद में क्या राज है। फिर एक दिन एक अल्लाह वाले की तहरीर मेरे सामने आई। इसमें लिखा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बारगाह यानी रूहानी मजलिस में हाज़िरी के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना लाजमी है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि पैगाम देने वाला आया कौन था, ये पैगाम भेजा किसने था, ये पैगाम क्यों भेजा था। फिर क्या से क्या होता गया नहीं बता सकता। ये दावा नहीं कर रहा कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाता हूँ, ना मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ, क्योंकि बाज़ राज कब्ल अज़ वक्त फाश होने से मौत वाक़या हो जाती है। मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार की सजदज बहुत आला तरीन दर्जे की होती है। एक तरफ ख़वातीन और दूसरी तरफ मर्द होते हैं, बीच में पर्दा होता है। आपने ख़ुद कभी महसूस नहीं किया कि आप लोगों को अक्सर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेताब कर देती है? आपकी रूह सोने के बाद कहाँ जाती है आप जानते ही नहीं। जिनकी रूहें सईद होती हैं वो तो मुख्तलिफ़ नेक मजालिस में जाती हैं, अक्सर ज़्यादातर किसी को ख़बर तक ही नहीं होती, क्योंकि गफलत का पर्दा होता है। बाज़ नेक व सईद रूहें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बुला ली जाती हैं, जहाँ इन रूहों को इश्क़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम पिलाकर वापस लौटा दिया जाता है। वो फिर वापस आकर बेचैन व बेताब रहती हैं। ये बेचैनी व बेताबी एक दर्जे की ज़ियारत है, क्योंकि कोई याद करे तब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद करते हैं। ये सारी बेचैनी व बेताबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको याद करने की मरहून मिन्नत है। इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा। हज़रत इमाम वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दुरूद पाक एक दर्जे की ज़ियारत है। दुरूद का मतलब है याद, तो ख़याल और याद का कानून है कि ख़याल भी आपको उसी का आएगा जिसने आपको अपना ख़याल अता किया होगा, और आपको याद भी उसी की आएगी जिसने आपको याद किया होगा। तो फिर आप जो दुरूद पढ़ते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुम रहते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख़याल है? ये किसकी अता है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। याद करेंगे तो याद किए जाएंगे, और अगर आप याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको याद किया जा रहा है। मुख्तसरन अर्ज़ है कि दुरूद पाक विर्द कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें नागा ना हो, और बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रोज़ाना 5000 मरतबा आप लाजमी दुरूद पाक विर्द करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह की परवाज़ बुलंद हो
اور اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ جائے گا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یاد کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا سعادت کہ ہمیں یاد کس پاک ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک پیش کرتے جائیں اور درود پاک کی روشنی پھیلاتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔